बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। तो आज हम 9th क्लास केमिस्ट्री के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इस टॉपिक का नाम आपको खुद ब खुद पता लग जाएगा। देखिए, कभी भी हम जब साइंस सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, लाइक केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, नॉर्मली कभी कभार इंसान कोई मुश्किल सवाल देखकर या कोई मुश्किल थ्योरी देखकर या कोई मुश्किल एक्सपेरिमेंट देखकर मतलब अजीब जहन में सवाल आता है कि यार ये किसने बनाया, यार किसने इसको इंट्रोड्यूस करवाया, ये सवाल आता है। और फिर हम इस पर थोड़ी देर 2-4 मिनट बहस करते हैं उस पर, फिर इसके बाद उसको भूल जाते हैं उस टॉपिक को। तो आज हम इसी बात को लेकर बहस करेंगे कि जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, क्या टॉपिक है हमारा, केमिस्ट्री, 9th क्लास की केमिस्ट्री के बारे में जो हम पढ़ रहे हैं, तो इसको किसने इंट्रोड्यूस करवाया है। 9th क्लास की केमिस्ट्री नहीं, नॉर्मली केमिस्ट्री को किसने इंट्रोड्यूस करवाया है, कब इंट्रोड्यूस करवाया है, किस तरह इंट्रोड्यूस करवाया है। ठीक है, तो आज हम इस पर बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और सारा कंपैरिजन पढ़ेंगे। जो आपने थंबनेल देखा, थंबनेल से मतलब ये नहीं कि हम कोई यहाँ पर कंट्रोवर्सीज के बारे में पढ़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि हम देखेंगे, क्योंकि देखिए हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कि मुस्लिम साइंटिस्ट ने या मुस्लिम केमिस्ट ने क्या करके दिखाया है और मॉडर्न केमिस्ट ने या मॉडर्न साइंटिस्ट ने क्या करके दिखाया है। क्योंकि देखिए मुस्लिम साइंटिस्ट ने जो कुछ किया है, मैं समझता हूँ कि उनके मुकाबले में कोई आने की सलाहियत ही नहीं रखता, किसी में उतनी एबिलिटी है ही नहीं जो उनके मुकाबला कर सके, उनके साथ मुकाबला कर सके। और इस बात का अंदाजा हमें इन बातों से हो जाएगा जो भी हम पढ़ने वाले हैं कि मुस्लिम साइंटिस्ट ने क्या क्या करके दिखाया है। ठीक है, और फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे कि मॉडर्न साइंटिस्ट ने क्या क्या किया है। तो आप देख रही है, इंशाल्लाह आपको टॉपिक अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। टॉपिक का नाम क्या हो गया, मुस्लिम साइंटिस्ट वर्सेस मॉडर्न साइंटिस्ट। देखिए आज का लेक्चर वो कोई केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स पढ़ने वालों के लिए कोई खास नहीं है। ये आज का टॉपिक हर कोई देख सकता है, बल्कि देखना भी चाहिए, क्योंकि हम इसके अंदर पढ़ेंगे कि हमारे जो पहले साइंटिस्ट थे, मुस्लिम साइंटिस्ट या भले मॉडर्न साइंटिस्ट, उन्होंने क्या क्या करके दिखाया। उन्होंने कुछ भी ना होते हुए बहुत कुछ करके दिखा दिया, जबकि हमारे पास बहुत कुछ है लेकिन हम कुछ करते नहीं, कुछ कर नहीं सकते। तो इन्होंने पास हालांकि अपैरेटस तक नहीं थे, उन्होंने अपैरेटस अपने खुद बनाए और वो ऐसे अपैरेटस बनाए जो आज तक हम यूज करते आ रहे हैं। तो आज हम काफी अल्हम्दुलिल्लाह डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। तो ये टॉपिक काफी देर बाद अपलोड किया जा रहा है, बहुत पहले अपलोड करना चाहिए, बहुत सारा गैप आ गया, तो सॉरी फॉर दैट, बट अल्हम्दुलिल्लाह वी आर बैक। तो आज हमारा टॉपिक क्या है, मुस्लिम साइंटिस्ट वर्सेस मॉडर्न साइंटिस्ट। ठीक है, तो मुस्लिम साइंटिस्ट और कंपेरेबल ये नहीं है, बल्कि हमें अच्छी तरीके से उसको पढ़ना है। ठीक है, तो मुस्लिम साइंटिस्ट के बारे में देखिए थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा इंट्रो दूंगा, फिर इसके बाद नेम वाइज आपको बताता रहूंगा और उनकी डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ डेथ भी साथ से बताता रहूंगा, उनकी कारनामे भी आपको बताता रहूंगा। ठीक है, तो थोड़ा बहुत नोट करेंगे, इतना कोई खास नोट करने के लिए है नहीं, इसलिए एक ही मार्क कर लें। अच्छा जी, तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि मुस्लिम साइंटिस्ट ने स्टार्टिंग में क्या किया। तो हमारी जो जो केमिस्ट्री की या फिर साइंस की जो इब्तिदा है, साइंस का जो इब्तिदाई जमाना है, वो कहाँ से शुरू होता है, 600 एडी से लेकर 1600 एडी। ये 600 एडी से लेकर 1600 एडी तक का जो पीरियड है, ये तकरीबन 1000 साल का पीरियड है। और ये 1000 साल का पीरियड ये कहलाता है मुस्लिम पीरियड। ठीक है, मुस्लिम साइंटिस्ट पीरियड, यानी मुसलमान साइंसदान का ये दौरानिया है कि इस वक्त के अंदर उन्होंने बहुत कुछ करके दिखाया। स्टार्टिंग इनकी 600 से हुई थी और एंडिंग इनकी हुई है 1600 पर। इसके बाद से हमारे पास सब कुछ चला गया। ठीक है, मुस्लिम साइंटिस्ट के बारे में आता है कि उन्होंने 600 एडी से लेकर 1600 एडी तक साइंस की मुख्तलिफ ब्रांचेस के अंदर इन्होंने कंट्रीब्यूशन की, इन्होंने इश्तराक किया। मतलब ये कि इन्होंने इसके अंदर मेहनत करने की कोशिश की, खासकर केमिस्ट्री के अंदर, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक केमिस्ट्री है, तो इन्होंने खासकर केमिस्ट्री के अंदर बहुत कुछ करने की कोशिश की। इन्होंने साइंटिफिक मेथड प्रिपेयर किए, इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, इन्होंने बहुत सारे अल्कोहल, यानी बहुत सारे अल्कोहल की प्रिपरेशन के तरीके बताए हमें, और बहुत सारे एसिड को इन्होंने प्रिपेयर किया, बहुत सारी मेडिसिन को इन्होंने प्रिपेयर किया जो आज तक हो रही है और वो पुराने तरीके से हो रही है। तो उनके जहन में आया होगा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक बात की थी कि इन्होंने अपैरेटस भी खुद बनाए। ठीक है ना, जो अपैरेटस इब्तिदान तो नहीं थे ना, कोई चीज वजूद में लाने के लिए कुछ ना कुछ तो इसके ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी ना, स्टार्टिंग तो खुद बनाना पड़ेगा। तो इसी तरीके से जैसे आज हम यूज करते हैं, बीकर यूज करते हैं, फनील यूज करते हैं, इस तरह की चीजें हम यूज करते हैं, मेल्टिंग पॉइंट के लिए हम अलग अलग अपैरेटस यूज करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट के लिए अपैरेटस यूज करते हैं। तो ये अपैरेटस इन्होंने खुद उस वक्त बनाए थे और देखा जाए तो ये आज तक यूज हो रहे हैं हमारी लेबोरेटरी के अंदर। ठीक है ना, तो ये अपैरेटस उस वक्त के बने हुए 600 एडी से ये बने हुए ये अपैरेटस हैं जो आज तक अल्हम्दुलिल्लाह अब तक यूज होते जा रहे हैं। और इसमें जिद्दत होती गई है, लेकिन ये कि ये तो कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन फिर भी एक नया तस्वुर लाना, फिर इसके बाद उसकी कॉपी करना तो आसान है, एक चीज की कॉपी करना, लेकिन एक तरीके से एक चीज को वजूद देना, एक चीज को गैर मौजूद चीज को उसको वजूद देना, ये थोड़ा सा मुश्किल काम है, थोड़ा नहीं काफी मुश्किल काम है, जो हमारे ही मुस्लिम साइंटिस्ट ने करके दिखाया था। तो बहरहाल ये कि अब हम इनके बारे में पढ़ते हैं कि कितने केमिस्ट हैं, कितने साइंटिस्ट हैं जो सही लिस्ट में आते हैं, खास तौर पर ना जो हमारी इससे सिलेबस से भी रिलेट करते हैं। तो इनमें आपको नाम पता है, बहुत ज्यादा मशहूर, सबसे पहले किनका नाम आता है, जाबिर इब्न हय्यान का नाम आता है। जाबिर इब्न हय्यान की तस्वीर आप देख रहे हैं यहाँ पर, जाबिर इब्न हय्यान। इनका जो यानी जो इनकी जो ड्यूरेशन है, लाइफ की ड्यूरेशन, वो कितनी बताई जाती है, 721 से लेकर 803 एडी तक। ठीक है, आफ्टर डेथ
आफ्टर डेथ तो नहीं कहना चाहिए। बाहर में नहीं कि 721 से लेकर 803 एडी तक का इनका पूरा ड्यूरेशन ऑफ लाइफ है। तो इसमें इन्होंने क्या क्या करके दिखाया, देखिए ये भी काफी सारी चीजों के अंदर माहिर थे, लेकिन एक इनके लिए जो खास बात है वो ये है कि ये हमारी जो है केमिस्ट्री है, इसके ये फादर ऑफ केमिस्ट्री कहलाते हैं, यानी कीमियादान, असल कीमियादान। ये पुरानी मुस्लिम साइंटिस्ट के मतलब सारे केमिस्ट के अब्बा जान, ठीक है, समझ रहे हैं? तो ये जाबिर इब्न हय्यान कहलाते हैं। इन बारे में ये बात बहुत ज्यादा मशहूर है कि इन्होंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया और साथ में व्हाइट लेड, मैं इनको तीनों को लिखता हूँ। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसको हम इस तरह लिख देते हैं HCl, ठीक है, और नाइट्रिक एसिड यानी कि हम लिखते हैं इसको HNO3, ठीक है, और साथ में व्हाइट लेड, व्हाइट तो हम कलर है, इसको इसी तरह लिखा जाएगा, और लेड आपको पता है Pb को कहते हैं, ठीक है ना, ये इसका सिंबल आ गया। तो इस तरीके से ये तीन चीजें मशहूर है कि इन्होंने ये तीन चीजें प्रिपेयर की है। भाई प्रिपेयर का मतलब है कि एक चीज को, जो चीज वजूद में नहीं थी इसको वजूद में लाए, ठीक है ना, और ये अब तक हम करते जा रहे हैं लेबोरेटरी के अंदर, मतलब उसी को हम नकल करते जा रहे हैं। तो बाहर लगे HCl हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, व्हाइट लेड हो गया। और अच्छा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, एक तो ये दो तीन कार्बन मैंने आपके सामने लिख दिए, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि इन्होंने एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स, यानी ओर से किस तरीके से मेटल यानी धातें निकाली जाती हैं, किस तरीके से उनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो ये सारी चीजें इन्होंने करके बताई थी। और ये वो टॉपिक है जो हम 12th क्लास के अंदर पढ़ते हैं या फिर कोई 11th के अंदर पढ़ते हैं, लेकिन 12th क्लास के अंदर पाकिस्तान के अंदर अगर आप हैं तो बहरहाल ये कि ये इनके कारनामे थे जो मैंने आपको बता दिए। तो जी नेक्स्ट है हमारे पास अल रजी के नाम से, जो कि जाबिर इब्न हय्यान के बाद का इनका दर्जा आता है, क्योंकि ये डेथ ऑफ बर्थ और डेथ ऑफ डेथ से हिसाब से भी लगाया गया है। तो अल रजी, अब अल रजी के बारे में क्या आता है? अल रजी के बारे में ये है कि इनकी 862 के अंदर इनकी पैदाइश हुई है और 930 के अंदर इनका इंतकाल हुआ है, ठीक है भैया, ये आ गया। अच्छा जी इनके बारे में एक बहुत मशहूर बात है जो हम केमिस्ट्री के स्टार्ट होते ही तकरीबन पढ़ लेते हैं, या फिर 11th क्लास की केमिस्ट्री के स्टार्ट में ये टॉपिक आ जाता है कि जो हमारे पास जितने भी सब्सटेंस या फिर एलिमेंट्स हैं उनको आपने यानी अल रजी ने दो पार्ट्स के अंदर तकसीम कर दिया, दो मेन केमिस्ट्री के अंदर तकसीम कर दिया, केमिस्ट्री की दो ब्रांचेस के अंदर उनको तकसीम कर दिया कि कुछ सब्सटेंस वो बता दिए कि भाई ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, जो सब्सटेंस लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेट करते थे उनका क्या नाम रख दिया? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है, और जो सब्सटेंस या जो एलिमेंट्स नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेट करते थे उनका नाम क्या बता दिया कि ये क्या है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। तो मतलब ये कि ये बात अब हम पढ़ते हैं, यानी ये बात देखिए पहले तो इन्होंने करके दिखा दिया कि भाई जो है ना आपकी जो केमिस्ट्री के जो सब्सटेंस और कंपाउंड्स के जो एलिमेंट्स हैं उनको आपने दो पार्ट्स में कर दिया कि जो नॉन लिविंग से रिलेट करते हैं उनका नाम इनऑर्गेनिक, जो ऑर्गेनिक से यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेट करते हैं उनका नाम बता दिया कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक सब्सटेंस और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेट करते हैं। ये उन्होंने दो पार्ट्स में तकसीम कर दिया और ये बहुत ज्यादा ही मेजर एक तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट काम है, ठीक है ना, एक तो इंपॉर्टेंट काम हो गया। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि बाद में फिर ये नाम पड़ गया किनका, यानी काम इन्होंने करके दिखाया था, लेकिन बाद में बर्जीलियस के ऊपर आ गया कि 1806 के अंदर बर्जीलियस ने फिर यही काम, समझा जाए कि यही काम कॉपी करके बता दिया कि भाई ये काम किया हुआ है, तो ये समझे कि नाम किसका काम किसका, ठीक है। तो बहरहाल ये कि छोड़ दें इस बात को, तो आगे चले हम, तो आगे ये है इनके बारे में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कि हम जो टॉपिक पढ़ते हैं सेकेंड ईयर के अंदर कि फर्मेंटेशन के बारे में, कि इथाइल अल्कोहल की जो है प्रिपरेशन की है फर्मेंटेशन के जरिए से, और ये भी इन्होंने ये की इथाइल अल्कोहल की फर्मेंटेशन की, ठीक है, इनकी तस्वीर आपके सामने है। तो बहरहाल ये कि अब हमारे पास जो तीसरे हैं वो क्या है, वो भी बहुत मशहूर है, अल-बेरूनी के नाम से। अल-बेरूनी के बारे में भी काफी सारा बातें मशहूर है, मैं आपको एक एक करके बताता रहता हूँ, ठीक है। हमारे पास है अल-बेरूनी, ठीक है, अल-बेरूनी। सबसे पहले तो इनके लिए हमारे पास क्या है कि इनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, इनकी डेट ऑफ बर्थ है 973 से लेकर 1048 तक, ठीक है। यानी देखा जाए तो ये लाइन बाय इसलिए भी आ रहे हैं कि आपकी जो है डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ डेथ से भी हम अंदाजा लगाकर इसको लाइन से लिखा हुआ है, ठीक है। तो बाहर आगे अल-बेरूनी आ गए। अल-बेरूनी के बारे में आता है कि ये सिर्फ केमिस्ट्री के अंदर रुके हुए नहीं थे, बल्कि फिजिक्स के अंदर, मेटाफिजिक्स के अंदर, और इससे पहले भी जिनकी मैंने बात की वो भी फिजिशियन, केमिस्ट, सारी चीजों से रिलेट करते थे। इसीलिए हमें भी जो नॉर्मली अगर आपका ये सवाल हो कि भाई फिजिक्स और केमिस्ट्री का क्या लेना देना, ये क्यों पढ़ा जाता है, तो ये जो इनका आपस में बहुत अच्छा खासा जोड़ है, ठीक है। तो इसीलिए केमिस्ट्री के साथ फिजिक्स नॉर्मली पढ़ाई जाती है, फिजिक्स के साथ मैथमेटिक्स पढ़ाई जाती है, ठीक है ना, क्योंकि आपस में बहुत सारा रिलेशन है। अच्छा जी, तो अब बात आ जाती है कि 973 से लेकर 148 तक इनका क्या है पूरी ड्यूरेशन ऑफ लाइफ है, और ये भी फिजिक्स के अंदर, मेटाफिजिक्स के अंदर और कई सारी चीजों के अंदर ये क्या महारत रखते थे। उन्होंने काफी सारे साइंस के सब्जेक्ट के अंदर क्या कंट्रीब्यूशन की, ठीक है। ये बातें मैं इसलिए बार बार नहीं कर रहा था क्योंकि मैंने आपको जो ऊपर की जो तमहीद बताई थी, जो इंट्रो बताया था सबके बारे में, उसके अंदर ये बातें आ गई थी कि इन्होंने साइंस की काफी सारी ब्रांचेस के अंदर कंट्रीब्यूट किया, ठीक है। अच्छा जी, एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि इन्होंने, अल-बेरूनी ने, इनके बारे में बहुत ज्यादा मशहूर है कि इन्होंने काफी सारे डिफरेंट सब्सटेंस के डेंसिटीज को फाइंड किया है, ठीक है ना। ये इन्होंने किस चीज को फाइंड किया है? डेंसिटीज को फाइंड किया। और आप जानते हैं कि जो डेंसिटी होती है उसका फॉर्मूला क्या है, यानी उसके लिए मास और वॉल्यूम की जरूरत पड़ती है, मास अपॉन
वॉल्यूम, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि डेंसिटी फाइंड करने के लिए मास और वॉल्यूम फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है ना। और तो इसका मतलब ये है कि मास और वॉल्यूम के लिए मास के लिए भी कोई ना कोई apparatus होना चाहिए और वॉल्यूम के लिए भी कोई ना कोई apparatus होना चाहिए। तो ये बात देखिए कितनी, मतलब इतने छोटे छोटे सब्सटेंस, आप जानते हैं कि सब्सटेंस का कितना कम वजन होता है, और इतने कम वजन को फाइंड करने के लिए उस वक्त भी मतलब कोई ना कोई उन्होंने एक तरकीब बनाई होगी जिसके जरिए से उन्होंने मास फाइंड किया। और मास के साथ साथ कितना मुश्किल है वॉल्यूम निकालना हमारे लिए, तो ये इन्होंने वॉल्यूम देखे उस वक्त की बात है कि इन्होंने निकाला, और फिर इसके बाद दोनों को कैलकुलेट किया, डिवाइड करना, ये फॉर्मूला मतलब कितना अजीब। तो इन्होंने डेंसिटीज को फाइंड किया, और काफी सारे सब्सटेंस के बारे में आता है कि इन्होंने डेंसिटीज को फाइंड किया। मतलब ये कि मतलब हम उसी को कॉपी करते हुए जा रहे हैं अब तक, ठीक है। तो बहरहाल ये कि अब हमारे पास जो है लास्ट में मुस्लिम साइंटिस्ट की जो लिस्ट है मेरे पास, उसके अंदर ये लास्ट में वो क्या, और क्या है, उनका नाम क्या है, इब्ने सीना। तो बारे इनके बारे में पढ़ते हैं हम थोड़ा सा, इब्ने सीना, ठीक है। देखिए इब्ने सीना के बारे में यूं आता है कि ये भी काफी ज्यादा ही साइंस की ब्रांचेस के अंदर इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, बहुत ज्यादा साइंस की ब्रांचेस इन्होंने इश्तराक किया है। वो ये उसमें क्या क्या है, बहुत सारी आती है, एस्ट्रोनॉमी आ गई, मेडिसिनल केमिस्ट्री आ गई, मेडिसिन आ गए, फिजिक्स आ गई, केमिस्ट्री आ गई। केमिस्ट्री तो मेन है, लेकिन ये केमिस्ट्री का भी बताना चाहिए। तो बाहर ये काफी सारी इन्होंने जो है चीजों के अंदर इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, और ये भी बहुत ज्यादा माहिर केमिस्ट है, और इनकी कोई प्रॉपर्टी मेरे पास फिलहाल नहीं है। तो बहरहाल ये इसलिए मैंने इनके बारे में बता दिया कि ये इससे इतनी चीजों में आए हुए हैं। अच्छा जी, साथ में जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं समझता हूँ कि इनकी हमें एटलीस्ट हमें जो है डेट ऑफ डेथ और डेट ऑफ बर्थ याद होनी चाहिए, ठीक है। और अल्बेरूनी के फर्क में कोई इतना इतना कोई ज्यादा डिफरेंस है नहीं, 10, ठीक है। अब आपके जहन में आएगा कि यार ये 1037 में होगा और इससे पहले 1048 थे, तो हमें देखना चाहिए कि 973 में उनकी पैदाइश हुई थी और इनकी 980 में हुई है, इसलिए इनका शुमार बाद में आता है, ठीक है। बेशक उनसे पहले इंतकाल हो गया, लेकिन ये कि पैदा उनके बाद हुए थे, ठीक है। तो बहरहाल ये बात हो गई इन 4 केमिस्ट और साइंटिस्ट के बारे में, और बड़े बड़े हमारे लिए एक तरीके से, और फादर ऑफ केमिस्ट्री के बारे में हमने पढ़ लिया, ठीक है ना। जो 4 क्या थे, नाम आपको एटलीस्ट याद हो, जाबिर इब्न हय्यान, अल-बैरूनी, इब्न सीना, अल-बज़ी, ठीक है। तो जो इसका जो हमने जो तरकीब रखी उससे हिसाब से याद आना चाहिए, तो अच्छी बात है। अच्छा जी, तो अब हम पढ़ने वाले ये क्या थी, ये मुस्लिम साइंटिस्ट इन्होंने बहुत कुछ करके दिखाया, ठीक है, बहुत कुछ करके दिखाया है, कितने सारे। अब आपने ये पढ़ लिया कि यार इन्होंने ये भी करके बता दिया कि सब्सटेंस को लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन ऑर्गेनिज्म से भी किस तरह रिलेट करवाया, और फिर इसके बाद साइंस की 2 ब्रांचेस, सॉरी केमिस्ट्री के कंपाउंड्स की 2 ब्रांचेस बना दी, और केमिस्ट्री की बल्कि 2 ब्रांचेस बना दी, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो अब देखा जाए, आगे देखें, अब यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं मॉडर्न केमिस्ट्री के बारे में, ठीक है ना। मॉडर्न केमिस्ट्री और मॉडर्न साइंटिस्ट के बारे में इनका जो दौर आता है वो आपको पता है 1600 से फिर इनका दौरानिया शुरू हो जाता है, ठीक है। और देखा जाए तो अब तक ही चलता आ रहा है। तो मॉडर्न केमिस्ट्री का क्या है, 1600 के बाद से लेकर अब तक आगे तक चलता जा रहा है। अच्छा, इनमें भी काफी सारे हैं, लेकिन क्या है ऐसी बात नहीं, कुछ नहीं क्या, बल्कि लेकिन इतना कोई निशान नहीं है, ठीक है ना। तो बाहर ये कि अब हम इनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले नाम आपने सुना होगा रॉबर्ट के बारे में, ठीक है ना। रॉबर्ट एक मशहूर है, सबसे पहले उन्हीं का नाम आता है, उनकी भी एज की वजह से, ठीक है ना। तो रॉबर्ट, अच्छा भाई, अब ये रॉबर्ट जो है इनका नाम इसलिए आता है, जिस तरीके से जाबिर इब्न हय्यान मुस्लिम केमिस्ट के जो फादर कहलाते हैं, इसी तरीके से रॉबर्ट जो है वो क्या कहलाते हैं, वो मॉडर्न केमिस्ट के क्या कहलाते हैं, फादर ऑफ केमिस्ट कहलाते हैं, ये मॉडर्न केमिस्ट्री के, ठीक है ना। तो इसी हम यहाँ पर इनके बारे में लिख लेते हैं कि ये फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट, ठीक है जी। अच्छा जी, तो अब बात आ गई, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वैसे देखा जाए तो। अच्छा जी, नेक्स्ट हमने पढ़ते हैं जे ब्लैक के बारे में। बहुत सारे हैं, देखिए मॉडर्न के अंदर तो मुसलसल करते हुए आपको भी बहुत सारे नाम याद होंगे। जे ब्लैक हैं, जे प्रिस्टली हैं, कैवेंडिश हैं, रदरफोर्ड हैं, जॉन डेल्टन हैं, और भी कितने सारे लेबोजायर हैं, स्कील हैं, बहुत सारे नाम है, ठीक है ना। तो पहले हम कुछ को ही देखेंगे, काफी सारे को भी देखेंगे। जे ब्लैक के बारे में आता है, जे ब्लैक, ठीक है ना। जे ब्लैक जो है उनके बारे में आता है कि इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड को क्या किया है, डिस्कवर किया हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड को आप जानते हैं किस नाम से, CO2 के नाम से, जो इंसान के अंदर से क्या हो जाती है, एक्सहेल होती है, निकलती है, और वाटर यानी प्लांट्स के लिए क्या होती है, वो प्लांट्स उसे इनहेल करते हैं, ये तो आपने पढ़ा ही होगा। अच्छा जी, जे प्रिस्टली के बारे में आता है, जे प्रिस्टली के बारे में कि इन्होंने क्या चीजें कि इन्होंने ऑक्सीजन को भी डिस्कवर किया है, सल्फर डाइऑक्साइड को भी जो है डिस्कवर किया है, और साथ में हाइड्रोजन क्लोराइड को भी। और ये मैं आपको बता चुका कि जाबिर इब्न हय्यान ने भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड को प्रिपेयर किया था, ठीक है ना। तो बहरहाल ये तो देखा जाए तो इनका काम तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी लिख देते हैं हम यहाँ पर कि इन्होंने ऑक्सीजन को भी किया है, सल्फर डाइऑक्साइड को भी किया है, और साथ में हाइड्रोजन क्लोराइड को भी या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड को भी किया हुआ है, ठीक है। तो ये बात भी क्लियर है। अच्छा जी, अब हमारे सामने क्या आते हैं, कैवेंडिश हैं, स्कील हैं, बहुत सारे हैं, ठीक है ना। इसके बारे में सबके बारे में तो नहीं लिख सकेंगे। तो ये कि देखा जाए तो हमारे जो मुस्लिम साइंटिस्ट थे उन्होंने बहुत कुछ करके दिखाया था। तो हमें तो मतलब हम तो सोच भी नहीं सकते कि भाई हम इतना कुछ करके देखें, लेकिन ये कि हमें एटलीस्ट ये है कि जो उन्होंने जो कुछ कहा है उसको एटलीस्ट कम से कम जो है, जो कुछ हमारे पास मौजूद है उसके ऊपर ही मजीद अच्छी तरह मेहनत कर ले, बस उसी को ही अच्छी तरह याद रखें, ताकि जो कुछ उन्होंने मेहनत की थी उनकी मेहनत कम से कम जाया ना हो, ठीक है ना। एक तो ये है कि हम कुछ आगे ना करें, चलो ठीक है,
लेकिन ये कि जो कुछ वो करके गए एटलीस्ट उसकी हिफाजत करें, तो ये भी हमारी जिम्मेदारी बनती है, ताकि उनकी मेहनत एटलीस्ट ये तो ना हो कि इनकी मेहनत ज़ाया हो जाए कि जो उन्होंने इतने साल पहले इतने टाइम पहले किया था। तो बहरहाल ये टॉपिक अगर आपको समझ में आया हो तो ज़रूर इसको लाइक शेयर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह, ऑल द बेस्ट, अस्सलाम वालेकुम।